देखिए, हम ट्रू सेकुलर कंट्री बनाना चाहते हैं। कारण जानते क्या है? 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। जब यह देश का विभाजन हुआ तो जानते क्या हुआ? दो इलाके, जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां तो मुस्लिमों का जलवाए जलाल हुआ, मतलब मुस्लिमों को परचमे हिलाल मिला, और हिंदुस्तान में जलवाए जलाल मिला, और हिंदुओं का कोई पुरसा हाल नहीं मिला। कारण, मैं बात तथ्य से कहता हूं, जिन लोगों को मेरे पे आपत्ति है वो दुनिया में एक सेकुलर देश बताएं जहां शरिया की बातें संविधान का हिस्सा हो। एक सेकुलर देश बताएं जहां, शाबानो केस की बात कर रहा हूं, यदि सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में विभेद हो जाए तो संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल कर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया को कर दे। एक सेकुलर देश बताएं जहां ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, मेहरम, हलाला, और इतना ही नहीं, मुस्लिमों को, मौलवियों को सैलरी, हज सब्सिडी और वक्फ बोर्ड होता हो। यह सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में होता था। चूंकि 2014 से पहले स्थिति थी, ठीक है, अटल जी के दौर में हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं थी कि हम इसमें बहुत परिवर्तन कर सकते। अब हम उसको वास्तविकता में ट्रूली सेकुलर देश बनाना चाह रहे हैं। समस्या इनको यह है कि ये वास्तविकता में सेकुलरिज्म को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहां सेकुलरिज्म का अर्थ यह है कि, जानते हैं, अब ये बताइए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू आता है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? भारत में एक ही राज्य है जहां वो लागू है, वो क्या है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं, सिखों को प्रॉब्लम नहीं, बौद्धों को प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को प्रॉब्लम नहीं, पारसियों को प्रॉब्लम नहीं, इवन थोड़ी बहुत संख्या में जो यहूदी हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एक को है, ओवैसी जैसे लोगों को, जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। वो 800 साल की हुकूमत का जमाल जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, उनको लगता है कि हम एक नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ट्रू सेकुलर कंट्री बन रहा है, और ये लोग उसके अंदर एक इस्लामिक कैरेक्टर बना के रखना चाहते थे। हम ट्रू सेकुलर कैरेक्टर लाना चाहते हैं। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, जितनी चीजें मैंने गिनाई है किसी गैर मुस्लिम देश में होती हो तो कोई मुझे बता दे। तो फिर सुधांशु जी, सवाल ये भी उठेगा, ट्रूली सेक्युलर है तो फिर इस देश में मंदिर मस्जिद का झगड़ा क्यों है? ट्रूली सेक्युलर है तो फिर हिजाब पर वार पलटवार क्यों हो रहा है? ये भी जो आपने बात कही, देखिए, जो मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात करते हैं, मैं छोटी सी बात कहूं, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का विषय यदि हम कहें तो ये बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा? वो है थाईलैंड, वो कोई हिंदू देश नहीं है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनका वंश परंपरा भगवान राम से है? वो है साउथ कोरिया, वो हिंदू देश नहीं है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है? वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑन अर्थ। और पूरे यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला। और आपको एक और बात कहूं, जाके चेक करिएगा, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, जस्ट फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। फेराहो थे इजिप्ट के, जाके चेक करिएगा फेराहो डायनेस्टी की शुरुआत कहां से होती है। पहले राजा का नाम है रामसे, RMSES। अब उसमें राम कहां से आया, यह शोध करने का विषय। इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्म मत संप्रदाय क्षेत्र से अलग हटकर, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना राजनैतिक दर्शन माना, राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, वो सांप्रदायिक हो गया। अब इसको हम क्या कहें? उनकी नजर का फेर कहें या हमारी नजर का फेर, कि नजरें जो न होती तो नजारा भी न होता, दुनिया में सेकुलरों का गुजारा भी न होता।